साहेब सबका न कीमत छोड़ो इंसान तुझको फल देगा भगवान ने कीमत छोड़ो इंसान तुझको फल देगा भगवान कोई ना माने एहसान तुझको फल देगा भगवान कोई ना माने एहसान तुझको फल देगा भगवान नेक कर्म करने को आया नेक कर्म करने को आया इसीलिए मानुष तन पाया इसीलिए मानुष तन पाया मिलता सत्संग में यह ज्ञान तुझको फल देगा भगवान मिलता सत्संग में यह ज्ञान तुझको फल देगा भगवान नेकी करके याद जो रखता नेकी करके याद जो रखता अपने मुख सबसे हो कहता अपने मुख सबसे हो कहता जाओ ना दुनिया से मान तुझको फल देगा भगवान जाओ ना दुनिया से मान तुझको फल देगा भगवान सतगुरु शरण में जाओ भाई सतगुरु शरण में जाओ भाई आत्म ज्ञान तुझे मिल जाए आत्म ज्ञान तुझे मिल जाए ना होगा तब अभिमान क्या बात है? ना होगा तब अभिमान तुझको फल देगा भगवान नेकी कर दरिया में डालो नेकी कर दरिया में डालो अपने भीतर उसे न पालो अपने भीतर उसे न पालो बंदे मत राखो अरमान तुझको फल देगा भगवान बंदे मत राखो अरमान तुझको फल देगा भगवान जग में नेकी बिरला करता जग में नेकी बिरला करता जिस पर नजर प्रभु का पड़ता जिस पर नजर प्रभु का पड़ता जरा इस लाइन को दोहरा ले क्यों हर कोई इंसान कहता होगा कि मैं बड़ा एहसान वाला काम किया हूँ कुछ नहीं किए हो जिसके ऊपर ईश्वर की दया होती है वही नेकी काम करता है बाकी सारे लोग काम करते हैं तो जब जग में नेकी बिरला करता जग में नेकी बिरला करता जिस पर नजर प्रभु का पड़ता जिस पर नजर प्रभु का पड़ता जय गुरु बंदे जी रखवा
भगवान तुझको फल देगा भगवान। गुरु बनने जीवत वान तुझको फल देगा भगवान। कीमत छोड़ो इंसान तुझको फल देगा भगवान। कीमत छोड़ो इंसान तुझको फल देगा भगवान। शायद सबका एक बार सत्संग में गोता लगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद। मानुष का तन बड़े भाग्य से पाया। मानुष का तन बड़े भाग्य से पाया। और सत्संग सुनकर भी वे सत्संग सुना जो गुण वही गाया। सत्संग सुना जो गुणवाई गाया। सत्संग सुनकर विवेक जगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद। सत्संग दुनिया में संत सुनाते। सत्संग दुनिया में संत सुनाते। राम रतन धन वही रे लुटाते। राम रतन धन वही रे लुटाते। सत्संग सुनकर कुसंग भगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद। सत्संग बिना जीवन गुरा है सोया। सत्संग बिना जीवन गुरा है सोया। प्रभु मिलन खाया अवसर था खोया। प्रभु मिलन का अवसर खोया। सत्संग सुनकर किस्मत बनाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद। सत्संग से होता है घट में उजाला। सत्संग से होता है घट में उजाला। सार शब्द है प्रभु का सुनाला। सार शब्द है प्रभु का सुनाला। सत्संग सुनकर घमंड हटाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद। सत्संग तीरथ को जिसने भुलाया। सत्संग तीरथ को जिसने भुलाया। चादर का दागी न उसका धुलाया। चादर का दागी न उसका धुलाया। सत्संग सुनकर
जीवन सजाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ, होता है क्या खुद। जय गुरु बंदे जी कहते बखानी, जय गुरु बंदे जी कहते बखानी। तर जाओ सत्संग में करके नहानी, तर जाओ सत्संग में करके नहानी। सत्संग सुनकर सबको बताओ, सत्संग सुनकर सबको बताओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ, होता है क्या खुद। एक बार सत्संग में गोता लगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ, होता है क्या खुद। साहेब सबका, साहेब सबका। एक बार सत्संग में गोता खुद अनुभव पाओ। पाओ। सत्संग सुनकर विवेक जगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। सत्संग सुनकर कुसंग भगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। सत्संग सुनकर किस्मत बनाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। सत्संग सुनकर घर हटाओ, फिर होता है क्या खुद अनुभव पाओ। और सत्संग सुनकर जीवन सजाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। पाओ। सत्संग सुनकर सबको बताओ, फिर देखना होता है क्या खुद अनुभव पाओ। बहुत गहरी राज है केवल सत्संग, और वह भी कई बार नहीं, एक बार, केवल एक बार। लेकिन कैसे? गोता लगा। एक बार सत्संग में गोता लगाओ। नदी के पास गया पर गोता नहीं लगा, केवल पास में गया, तो आपको गुण नहीं मिलेगा। लेकिन नदी के पास जाकर के गोता लगाओगे तो पता चलेगा कि इसमें गर्मी है कि ठंडी है। ऐसे ही सत्संग स्थल में केवल आ जाने से नहीं काम बनेगा। सत्संग को इस कदर सुनना है कि सुनते सुनते हमने खो गया, मतलब न समाज, न शरीर, न संसार याद आया, सारी शुद्ध बुद्ध भूल गए। क्या सुनने में? सत्संग। सत्संग सुनने में। तो एक बार सत्संग में गोता लगाओ, होता है क्या खुद अनुभव पाओ। होता है क्या खुद अनुभव पाओ, होता है क्या खुद। अरे सत्संग सुनने के लिए तो बाबा भोलेनाथ और उनकी पत्नी बस एक बार बैठ गए, दोनों लोग पति पत्नी। गौर से समझना, ऊपर वाले देवता सत्संग हो रहा था, बैठ गए सुनने के लिए, मतलब वो सत्संग है
जिसमें देवी देवता भी बड़े ध्यान पूर्वक सुना करते थे। केवल एक बार बैठे और पता चला कि कितने दिनों तक बैठे ही रह गए। क्या सुनने के लिए? सत्संग। अब हम लोग अथवा नए लोग कह सकते हैं कि सत्संग में इतनी बड़ी गुण कैसे हो सकता है? क्या है सत्संग? जिसको सुनने से जीवन सुधर जाएगा, जीवन संवर जाएगा, घमंड हट जाएगा, विवेक जाग जाएगा, और इसका अनुभव भी खुद करना पड़ेगा। तो सत्संग दो तरह का होता है, एक बाहरी, दूसरा भीतरी। बाहर से कौन? जैसे आप बैठ करके सुन रहे हैं कानों से, ये बाहरी सत्संग है। तो भीतरी सत्संग मतलब कोई सुनाने वाला नहीं, फिर भी हम सुन रहे हैं। आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सुनाए भी नहीं और हम भीतर सुनेंगे? ये राज की बात है। समय मिलेगा तो इसका पर्दा खोला जाएगा, लेकिन आगे बढ़े। जैसे सत्संग दो तरह का होता है, उसी तरह से कुसंग भी दो तरह का होता है। एक बाहरी और दूसरा भीतरी। भीतरी। तो बाहरी कुसंग कौन है? मीट मांस यानी अंडा, मछली, दारू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, गुटखा, सुंघनी, गुल, ताड़ी वगैरह वगैरह। ये जो नशा है ये बाहरी कुसंग है। इसमें आपके पास ज्ञान हो चाहे न हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन कुसंग की आदि हो गए, इसलिए बाहरी कुसंग। अब भीतरी कुसंग, तो भीतरी कुसंग क्या है भाई? चुगली, ईर्ष्या, निंदा, बुराई, क्रोध, घमंड, ढोंग, आडंबर, ये सब जितना है भीतरी कुसंग है। तो फिर इससे क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। बाहरी कुसंग को आप छोड़ सकते हैं, आपके पास डिग्री है तो, और नहीं है तब भी छोड़ सकते हैं। मीट मांस समय पर छोड़ सकते हैं, अथवा डॉक्टरों की सलाह से, चाहे डॉक्टर जवाब दे दे कि यदि अब नहीं मानोगे तो श्री राम नाम सत्य है। बाहरी कुसंग त्याग देंगे। सुर्ती, बीड़ी, सिगरेट सब त्याग देंगे। लेकिन जितने लोग ये नशा करते हैं, त्यागने से पूर्व उनके दिमाग में एक बात घर कर गई, बिना नशा का हम जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन ये उनकी सोच है, क्योंकि इसी संसार में बिना नशा का भी है लोग, ये भी तो जीवित है। हाँ, अब आप नशा के अधीन हो गए, नशा के बस में हो गए, इसलिए बसीभूत होकर के कहते हो ये बिना नशा का हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब लीवर, किडनी, शुगर, हार्ट या जवाब दे दे, तब क्या करोगे? व्यवस्था गायब,
अब जीने के लिए सोचोगे कि नशा का त्याग अनिवार्य है। इसके पहले तो बिना इसके जिएंगे नहीं, लेकिन अब पता चल गया कि यदि ये छोड़ेंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। छोड़ सकते हैं, समय आएगा इसको त्याग सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का है, जो भीतरी कुसंग है इसको हम लोग चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। आपके पास ज्ञान है तब भी नहीं छोड़ सकते, और कोई ज्ञान नहीं है तब भी भीतरी कुसंग को नहीं छोड़ सकते। चाहते हुए भी नहीं त्याग कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कुसंग एक जन्म का नहीं है। ये जो भीतरी कुसंग है एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म से पीछा करते चला रहा है भीतरी कुसंग। ईर्ष्या, चुगली, डाह। तो इसमें से आप लोग नहीं न करते हैं चुगलाई उगलाई? हो जाता। कुछ लोग तो नहीं है करते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं करते होंगे, बाकी सब लोग करते हैं। अब इसका परिभाषा तो बताया हूं, लेकिन यहाँ नया जगह है। चुगली किसको कहते हैं भाई? चुगली कुछ लोग कहेंगे कि दूसरे के अवगुण को, दूसरे की बुराई को कह देना, बता देने को क्या कहते हैं? चुगली। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और सुधार किया है गुरु महाराज के दया से। वो कैसे? बुरा खबर जो चित्त में भर लेता है पाए। कौन खबर? बुरा खबर चित्त में, हृदय में कहीं से सुन लिया, पा गया किसी के माध्यम से। तो बुरा खबर जो चित्त में भर लेता है पाए, बाटे मुख से जय गुरु बंदे, चुगली वही कार बंदे, चुगली वही कार बंदे, चुगली वही कार। सिर्फ कह देना नहीं, वो लोगों के बीच में शेयर करता रहता है, बांटते रहता है। अवगुण की बखान औरों से करना, गुणगान। देखो भाई, फला के अंदर ये कमी है, इसको क्या कहते हैं? चुगली। चुगली। चुगली किस किस्म के इंसान करते हैं? इस संसार में क्या सभी लोग चुगला है? नहीं। ये मैं मान सकता हूं कि परसेंटेज ज्यादा है, पर यह भी दावे के साथ कह रहा हूं कि सभी लोग चुगलखोर नहीं होते। पर जितने लोग चुगलाई करते हैं, आज इस बात को सुनकर के समझ जाएंगे कि मेरे अंदर कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। तो चंचल चित्त चुगली किया, स्थिर किया न कोई। जिसका हृदय कैसा होगा? चंचल। चंचल चित्त चुगली किया, स्थिर किया न कोई।
चंचलता तो जय गुरु बंदे, नारी चित्त में हो रे बंदे, नारी चित में हो रे बंदे, नारी चित में हो। इनका हृदय बहुत चंचल रहता, बहुत कोमल रहता, इसलिए नर भी करते हैं, नारियां भी करती हैं, लेकिन नारियां अधिक करती हैं और नर कम करते हैं। बात यही है कि दूसरा है, यही है। हाँ, आप लोग बताएं दूसरा है कि यही बात है? यही बात है। शाबाश, आप लोग बहुत समझदार हो। तो चंचल चित जुग ले किया, स्थिर किया न को, जिसका हृदय शांत हो, गंभीर हो, स्थिर हो, वो चुगलखोर नहीं होते। ना पसंद करते हैं चुगलाई को, लेकिन जिसका हृदय चंचल होता है, उठा पटक होता है, तरंगे उठती हैं, जैसे पानी में लहर उठता है, अगर इस तरह का स्वभाव है तो याद रखना, बिना चुगलाई किए चैन मिलता नहीं है। इसलिए बेटा नहीं, पेट में पानी पूर, या पानी पेट में पूर। इतना ही नहीं, नर नारी सो जय गुरु बंदे, आदत से मजबूर बंदे, आदत से मजबूर बंदे, आदत से मजबूर। ये बेचारे लोग आदती हो जाते हैं। वैसे जैसे सुरती वालों को जब नशा चढ़ता है तो फिर क्या बात है, केवल उनके सामने बस जैसे ही रगड़ना शुरू करते वो टाट हो जाएंगे, इंतजार में हो जाएंगे। बस ऐसे मालूम होगा जैसे बस भाई तुरंत आदत से मजबूर है, खैनी से मजबूर है। अब वो मजबूरी कुछ भी करा दे। उसी तरह से शराबी जैसे ही बोर्ड पर पढ़ लेता है कि आपका ध्यान किधर है, किधर है और शराब की दुकान किधर है, बेचारा आदत से मजबूर है। ऐसे ही चुगलखोर लोग आदत से मजबूर हैं, बिना चुगलाई किए तो भोजन तो दूर, पेट की पानी भी पचता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह चुगलाई कुसंग है, लेकिन हम क्यों आदत से मजबूर हैं? ये जन्मों जन्म की आदत है जो भीतर लुका है। कहाँ? हृदय में। कहाँ ठहरा हुआ है? हृदय में। हृदय में। इसलिए बिना उसके किए हृदय ठंडा होता नहीं नहीं। कुल मिलाकर के हम सभी लोग जानते हैं, अगर आज पूछा जाए
कि बताओ चुगलाई करना चाहिए कि नहीं, तो पक्का चुगलखोर भी यही कहेगा कि नहीं, चुगलाई करना नहीं चाहिए। फिर करते क्यों हो? क्योंकि आदत से मजबूर। तो आप लोगों में से कोई मजबूर तो नहीं न है? अच्छा, इसका मतलब कि आप लोग शांत हो, कुछ न कुछ राज है। मतलब व्यवस्था है फलाने का, ठिकाने का, फलाने का। जब तक इधर का उधर, उधर का इधर नहीं होगा, तब तक लगता है कि कुछ खोया हुआ है। तो चुगलाई करना भी एक नशा है। जैसे नशेड़ी लोग नशा के बस में हैं, उसी तरह से चुगलखोर लोग भी बिना चुगली किए उनका तो नशा चढ़ता ही नहीं। पर मैं कहना चाहूंगा, रहता जो संसार में चुगलखोर इंसान, तरस रहा सो जय गुरु बंदे पाने को सम्मान। रे बंदे पाने को सम्मान, रे बंदे पाने को सम्मान। व्यक्ति सम्मान पाने के लिए चुगलाई करता है कि पता है ना, फलानमा में बड़ा कमी है, मतलब हम बहुत अच्छे हैं। क्या बात, हम जिसकी चुगलाई कर रहा हूँ उसके अंदर कमी है, और मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत बिल्कुल पाक साफ हूँ। इसलिए वो बुराई करता है कि हमें ये कहें कि आप अच्छे हो। इसीलिए तो जिसके सामने बुराई होता है तो सुन करके, जिसकी बुराई होता है किसी के सामने, तो सामने वाला समझता है ये हमारा आदमी है, बड़ा पक्का है, ये तो खास है, क्योंकि वो हमारी बुराई कर रहा था और मुझे आकर के बतला दिया। अब तो आप उसको सम्मान तो देंगे ही, ये समझ करके कि हमारा खास है कि क्या है। हाँ, खास है। खास है। पर ये पता नहीं है कि चुगलखोरों की कितनी दुर्गति होती है। लेकिन किया जो चुगली चाप के, लिया पराया पाप। मैं चुगलखोरों को नमन करता हूँ। पूरे दुनिया में जितने चुगलखोर हैं, सभी चुगलखोरों को जय गुरु बंदे महाराज की तरफ से नमन करता। क्यों? अरे चुगलखोर यदि संसार में नहीं होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ओंकार से मुलाकात नहीं होता। जिस व्यक्ति का निंदा बुराई न हो, वह व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। वो बेईमान का बेईमान ही रह जाएगा, क्योंकि निंदा चुगलाई बुराई तो बेईमान ही लोग करते हैं कि ईमानदार लोग करते हैं। इसलिए बुराई, निंदा, चुगलाई छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो कोई बात नहीं, जिसका करोगे उसका पाप अपने सिर पर ले लो, लाद लोगे। इसलिए अपने समय में कबीर साहब एक बार रो दिया। अपने पूरे जीवन में कबीर साहब को रोना पड़ा और उनकी पत्नी आश्चर्य मान गई कि आखिर जो प्रभु का भक्त
जो भगवान में लीन हो गया, इतना भयंकर दुख आया, नहीं रोए, सब समर्पित कर दिए भगवान के नाम पर। और आज इनको कुछ दिख नहीं रहा है, न दुख, न कोई ऐसा सुख, न ऐसी कोई अनहोनी। फिर कबीर रो क्यों रहे? उनके पत्नी से रहा नहीं गया और सवाल पूछ दी कि आखिर आज बताएं क्यों रो रहे? तो कबीर दास जी ने कहा कि मेरा बहुत घाटा हो गया, आज जीवन का सबसे ज्यादा घाटा हो गया। कहीं पर कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, सामान की चोरी या कोई घाटा। कि कैसे कह रहे हैं कि घाटा हो गया? कहा तुम नहीं समझ रही हो न, आज बहुत घाटा हो गया। लेकिन नारियों का स्वभाव ही है, चिड़िया चरित्रम दयो न, बेचारे हार गए। कबीर साहब को बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा? जब उनकी पत्नी हट करती है कि आखिर बताइए ना, किस कारण से आज रो रहे हैं, हमें वो कारण बताइए, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं।